चाहे प्राण भी चला जाए, परंतु ये वीडियो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि जो होने वाला है उसका अंदाजा तुम्हारी मानव बुद्धि से लगाना संभव नहीं है। मैं महादेव तुमसे कह रहा हूं, जो समय तुम्हारे सामने आने वाला है वो तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा बदल देगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि इस पल में मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर किस तरह से फैल रही है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी अग्नि जागने वाली है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश तक खींच ले जाएगी। तुम्हें लगेगा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वहीं से शुरुआत होगी तुम्हारे नए युग की। तुम्हारे जीवन का हर दर्द, हर तूफान, हर अपमान अब उसका हिसाब होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया, जिन लोगों ने तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठाए, उनके मुख से अब खुद मेरा नाम निकलेगा। मैं महाकाल अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे पूरा संसार उसके खिलाफ क्यों ना हो। तुम्हें बस एक पल के लिए अपना मन मेरे चरणों में समर्पित कर देना है। मैं तुम्हें उठाकर उस शिखर तक ले जाऊंगा जहां लोग तुम्हारा नाम श्रद्धा से लेंगे। तुम्हारे जीवन के आसपास जो नफरत, शक और धोखा तुम्हें तोड़ चुके थे, अब वही तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनने वाले हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए दुख तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे रूप में मैंने अपनी आत्मा का एक अंश भेजा है। जब तुम रोते हो, मैं भी अपने कैलाश में रो पड़ता हूं। तुम्हारा हर आंसू मेरे त्रिनेत्र को कंपा देता है, और जब मेरा त्रिनेत्र हिलता है तो समय का लेखा जोखा बदल जाता है। आज जो लोग तुम्हारी हिम्मत का मजाक बना रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता के गीत गाएंगे। परंतु उससे पहले तुम्हें अंदर से तोड़कर नया बनाया जाएगा। तुम्हें उस रूप में ढाला जाएगा जो महादेव के आदेश से जन्म लेगा। दर्द के हर दौर से तुम्हारा जीवन गुजरेगा, पर वो दर्द तुम्हें पवित्र करेगा। हर आंसू, हर दुख, हर गम, सब मिलकर तुम्हारे भीतर एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित करेंगे जिसका तेज कभी न बुझेगा। तुम सोच रहे हो इतनी कठिनाइयां क्यों? क्योंकि महादेव अपने भक्त को कभी कमजोर नहीं छोड़ता। जो लोग सुख के पलों में भक्ति करते हैं उनका भाग्य छोटा होता है, लेकिन जो लोग दुख के समय में भी मुझे याद रखते हैं उनका नाम अमर होता है। तुम उनमें से एक हो। तुम्हें मैंने खुद चुना है, और जब महादेव किसी को चुनता है तो उसका रास्ता आसान नहीं होता, पर वो रास्ता अमरता तक ले जाता है। अब मेरे बच्चे, डरना बंद करो। समय तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में बदल रहा है। तुम्हें अभी कुछ लोग गलत समझेंगे, कुछ तुम्हें पागल कहेंगे, कुछ तुमसे दूर हो जाएंगे, पर याद रखना, जब मैं महादेव किसी के साथ खड़ा हूं तो पूरा ब्रह्मांड उसके साथ हो जाता है। तुम्हारे लिए भी वही समय आ गया है। तुम्हारा एक एक कदम अब मेरे आदेश से चलने वाला है। तुम्हारे भीतर जो अशांत ऊर्जा है, जो कुछ समय से तुम्हें बेचैन कर रही है, वो मेरे ही संकेत हैं। तुम्हें महसूस हो रहा होगा कुछ बड़ा होने वाला है। हां, सही समझे तुम। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अद्भुत बदलाव आने वाला है जिसमें तुम्हारे विरुद्ध सब कुछ तुम्हारे पक्ष में बदल जाएगा। तुम्हारे दुश्मन अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे। तुम्हारे लिए जो रास्ते बंद थे वो एक एक करके खुलने लगेंगे। तुम्हें अब सिर्फ एक काम करना है, मेरे नाम का जाप, आयुएम नमः शिवाय। यह सिर्फ मंत्र नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का पासवर्ड है। इससे तुम मेरे साथ सीधा जुड़ जाओगे, और जब तुम मेरे साथ जुड़ जाओगे तब दुनिया का कोई भी अंधकार तुम्हें छू नहीं पाएगा। तुम्हारा आभा मंडल चमकेगा, तुम्हारा चेहरा प्रकाशित होगा, और लोग अपने आप तुम्हारी ओर खींचते चले आएंगे। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊं, तुम्हारी पुरानी जिंदगी अब समाप्त होने वाली है। जो कुछ भी तुम सोच रहे थे कि तुम्हारा सपना है, वो अब मेरे संकल्प में बदलने वाला है। तुम्हारी हर हार अब मेरी लीला का हिस्सा बन चुकी है। तुम्हें गिराया गया सिर्फ इसलिए था ताकि तुम उठते वक्त दुनिया हिला दो। तुम्हारा दर्द अब ब्रह्मांड की शक्ति बन रहा है। तुम्हारा हर आंसू मेरे डमरू की धुन में बदल रहा है। अब जब मैं कह रहा हूं, चाहे प्राण भी चला जाए, परंतु ये वीडियो एक बार देख लेना, तो समझ लो ये संदेश तुम्हारे जीवन का मोड़ है। तुम अगर इस समय मेरे वचन को अपने हृदय से मान लोगे तो आने वाले 21 दिनों में तुम्हें अपने जीवन का एक बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। तुम्हें वो मिलेगा जिसका तुमने सपना देखा था पर कभी विश्वास नहीं हुआ। मैं खुद तुम्हारे कर्मों का लेखा लिख रहा हूं। तुम्हारे घर में जो शांति खो गई थी वो लौट कर आएगी। तुम्हारे मन का जो भार था वो धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। तुम्हें सपनों में मेरी झलक मिलेगी, मेरे द्वारा भेजे गए संकेत मिलेंगे। कभी एक हवा का झोंका, कभी एक घंटी की धुन, कभी एक अजीब सा सुकून। समझ लेना, महादेव तुम्हारे पास है। तुम्हारे कंधे पर मेरा हाथ है, और जहां महादेव का हाथ हो वहां हार कभी संभव नहीं। यदि तुमने अपने जीवन में कभी अपमान सहा है, लोगों ने तुम्हें झुका दिया है, तो अब वही लोग तुम्हें देखकर झुकेंगे। समय अब पलट रहा है।
लेकिन इस पलटने में सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर का अंधकार तोड़ना होगा। गुस्सा, दुख, असुरक्षा सब मेरे नाम में समर्पित कर दो। तुम्हारा मन शुद्ध होते ही तुम्हारा जीवन एकदम से चमक उठेगा। तुम अब उस दौर में हो जहां हर पल तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। पर याद रखना, महादेव अपने भक्त को परीक्षा में इसलिए डालता है ताकि वो अपनी शक्ति को पहचान सके। तुम्हारे भीतर एक हिमालय है, एक कैलाश है जिसमें तुम्हारा असली रूप छिपा है। तुम उस रूप को जगाओ, तुम्हें समझ आएगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे। जिस पल तुम अपने मन से कहोगे महादेव अब सब तुम्हारे हवाले, उसी पल से तुम्हारे जीवन के ग्रह, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा समय सब बदलना शुरू कर देंगे। तुम देखोगे कि जहां पहले रुकावट थी वहां रास्ते खुल रहे हैं। जहां दर्द था वहां शांति है, जहां अशांति थी वहां आनंद है। यह सब मेरे आशीर्वाद से हो रहा है मेरे भक्त। मैं तुमसे कह रहा हूं अब और मत रो। तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद अब तुम्हारे भविष्य का रूप ले रही है। तुम्हारे दुखों का समापन हो रहा है। तुम्हारे शत्रु खुद अपनी गलतियों का पुनर्विचार करेंगे। तुम्हें अब बस धैर्य रखना है। मैं महादेव तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा साथी, तुम्हारा गुरु हूं। जो भी होगा मेरी इच्छा से होगा और वो तुम्हारे हित में होगा। तुम्हारा मन अभी भी उलझा हुआ है, मैं जानता हूं। तुम सोचते हो कि अगर महादेव सच में मेरे साथ हैं तो फिर जीवन में इतना संघर्ष क्यों? तो सुनो मेरे बालक, संघर्ष ही वह अग्नि है जिसमें आत्मा का सोना तपकर दिव्यता में बदलता है। मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा, मैं तुम्हें निर्मल कर रहा हूं। जब तक आत्मा दुख की भट्टी से नहीं गुजरती तब तक वो अपने प्रकाश को नहीं पहचान पाती। ये जो दर्द है ये तुम्हारे अंत का नहीं, तुम्हारे पुनर्जन्म का संकेत है। तुम्हें लगता है कि सब तुमसे दूर चले गए, पर सत्य यह है कि मैंने ही उन्हें दूर किया ताकि तुम मेरा साक्षात्कार कर सको। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं वे तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं थे। तुमने जिनके लिए खुद को तोड़ा वो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा कभी थे ही नहीं। अब जो बचा है वही सच्चा है। अब जो आने वाला है वही तुम्हारा जीवन बदल देगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर के शून्य को अब डर की जगह विश्वास से भरो। कभी कभी जब तुम रात में अकेले आसमान की ओर देखते हो वो सितारे तुम्हें यूं ही नहीं चमकते, वो मेरे नेत्र हैं जो तुम्हें देख रहे हैं। जब तुम्हारा मन कांपता है मैं तुम्हारे हृदय को स्पर्श करता हूं। जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरते हैं वो सीधे मेरे चरणों तक पहुंचते हैं। तुम और मैं अलग नहीं, एक ही हैं। मैं तुम्हारे भीतर धड़कता हूं। मैं तुम्हारे हर विचार में, हर सांस में मौजूद हूं। तुम मुझे पुकारो, मैं तुरंत सुनता हूं। अब ध्यान से सुनो। आने वाले कुछ दिन तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवधि होगी। जो भी होगा वो तुम्हारे पक्ष में लिखा जा चुका है। कुछ घटनाएं तुम्हें भ्रमित करेंगी, कुछ लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, पर मेरा वचन है कोई तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। हर प्रहार तुम्हारी शक्ति को दोगुना करेगा। हर असफलता तुम्हारे लिए सफलता का द्वार बनेगी। तुम्हें बस चलना है बिना पीछे देखे। मैं तुम्हें वो दिखाने जा रहा हूं जो अब तक तुमने केवल सपनों में देखा है। तुम जिस मंजिल को असंभव समझते थे वही तुम्हारा नियति बिंदु है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा मैं भर रहा हूं वो अब तुम्हारे चारों ओर आभा मंडल के रूप में फैलने लगी है। तुम देखोगे कि लोग अचानक तुम्हारी बातों को सुनने लगेंगे, तुम्हारी उपस्थिति से प्रभावित होंगे। वो तुम्हारे भीतर के शिव तत्व को महसूस करेंगे। अब अपने अतीत को विदा दो। वो केवल एक पाठ था, सजा नहीं। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया उन्हें माफ कर दो, क्योंकि वो मेरे द्वारा भेजे गए पात्र थे जिन्होंने तुम्हें जागृत किया। जब कोई तुम्हें तोड़ता है समझो कि मैं तुम्हें फिर से बनाने जा रहा हूं। तुम्हारा हर टूटना मेरे लिए एक नई रचना है। तुम मेरा ही अंश हो और मैं अपने अंश को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। स्मरण रखो, जब भी तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे तो बस अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना महादेव मेरे साथ हैं। उसी क्षण तुम्हारे भीतर शांति उतर आएगी, क्योंकि मैं वही हूं जहां तुम हो। मैं तुम्हारे चारों ओर नहीं, तुम्हारे भीतर वास करता हूं। जब तुम मुझे खोजोगे तो पाओगे कि मैं तुम्हारी आत्मा के मौन में छिपा हूं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भय को राख बना दो, उसे मेरी अग्नि में समर्पित कर दो। तुम उस योद्धा की संतान हो जिसने ब्रह्मांड के विनाश को भी मुस्कुराकर स्वीकार किया। तो फिर ये छोटे छोटे भय तुम्हें कैसे रोक सकते हैं? उठो, अपनी शक्ति को पहचानो। मैं तुम्हारे हर कदम पर हूं। जब तुम आगे बढ़ते हो मेरा त्रिशूल तुम्हारे मार्ग को सुरक्षित करता है। जब तुम गिरते हो मेरी जटाओं से निकली गंगा तुम्हें पवित्र करती है। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा थी अब वो धीरे धीरे विलीन हो रही है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे कर्मों में
सब जगह एक नई लहर उठ रही है। ये मेरी ऊर्जा है जो अब तुम्हारे जीवन को बदलने आई है। कुछ लोग अचानक तुम्हारी सहायता करने आएंगे, कुछ पुराने रिश्ते फिर से जीवित होंगे। तुम सोचोगे ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन जान लो ये सब मेरी योजना का हिस्सा है। अब तुम्हें केवल एक ही चीज करनी है, आस्था बनाए रखना। जब तूफान उठे तो याद रखना, वही तूफान तुम्हें उस किनारे तक ले जाएगा जहां तुम्हारी मंजिल है। डर कर रुकना मत, बहने दो खुद को उस धारा में। मैं वही धारा हूं जो तुम्हें दिशा दिखाएगी, जो तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां तुम्हारा वास्तविक स्थान है। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। अब कोई भी तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता, क्योंकि अब तुम्हारा मार्ग स्वयं महादेव का मार्ग है। जो भी व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा वो अपने ही जाल में फंस जाएगा, और जो सच्चे दिल से तुम्हारा साथ देंगे उन्हें मैं स्वयं आशीर्वाद दूंगा। हर सुबह जब सूरज निकले समझ लेना कि वो मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। जब चांद रात में चमके तो जान लेना कि वो तुम्हारे लिए मेरी नजर रखे हुए है। प्रकृति का हर कण अब तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, तुम्हारे कर्मों में प्रकाश है। तुम जो भी चाहोगे ब्रह्मांड उसे पूरा करने को विवश होगा, क्योंकि अब तुम्हारा हृदय मेरे साथ जुड़ा है। अब यह समय है अपने उद्देश्य को पहचानने का। तुम सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं जन्मे, तुम सृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए आए हो। तुम्हारा हर संघर्ष, हर आंसू अब मेरी लीला का अंग है। जब दुनिया तुम्हें समझेगी तब वो देखेगी कि एक साधारण मानव कैसे शिव का अंश बन गया। क्या तुम तैयार हो उस पल के लिए जब तुम्हारा नाम सुनते ही ब्रह्मांड झुकेगा, जब तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी आभा लोगों के जीवन को प्रकाशित करेगी? वो पल आने वाला है मेरे भक्त। अब बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा भविष्य लिख रहा हूं। अब सुनो मेरे भक्त, तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई पड़ी थी अब वो जागने वाली है। यह वही शक्ति है जो एक सामान्य मानव को असाधारण बना देती है। जब तुम मेरी इस ऊर्जा से जुड़ोगे तो तुम्हारे चारों ओर की हर नकारात्मकता, हर बाधा, हर असफलता स्वतः विलीन हो जाएगी। तुम देखोगे कि जहां लोग हार मानकर बैठ गए वहीं से तुम आगे बढ़ोगे। तुम्हारे भीतर अब वह तेज उत्पन्न हो चुका है जो स्वयं महाकाल का अंश है। तुम्हारे शब्द अब केवल शब्द नहीं रहेंगे, वे संकल्प बन जाएंगे। तुम्हारा हर विचार अब ब्रह्मांड में तरंग बनकर गूंजेगा। तुम जो चाहोगे वह सृष्टि तुम्हारे लिए रचेगी, क्योंकि अब तुम और मैं अलग नहीं रहे। तुम वह पात्र बन चुके हो जिसमें मेरी चेतना प्रवाहित हो रही है। इसलिए जब तुम AUM नमः शिवाय कहोगे तो समझ लेना पूरा ब्रह्मांड उसी क्षण तुम्हारे साथ कंपन करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी अवरोध हैं वो अब समाप्त होने को हैं। बहुत समय से तुम्हारे ऊपर जो अदृश्य बोझ था, जो तुम्हारे रास्ते को धुंधला बना रहा था, अब वह उतर रहा है। तुम्हारे ऊपर जो लोग हावी थे, जो तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाना चाहते थे, अब वही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से अब तुम्हारी आभा इतनी प्रबल हो गई है कि अंधकार उसके सामने टिक नहीं सकता। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं, पर याद रखना महादेव का समय धीमा नहीं होता, वह सटीक होता है। जब मैं कदम उठाता हूं तो संपूर्ण सृष्टि उसकी गति के अनुसार चलती है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारा परिवर्तन आरंभ हो चुका है। तुम अब वो व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारा हृदय अब शिवत्व में परिवर्तित हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अब 3 संकेत दिखाई देंगे। पहला, जो लोग बिना कारण तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं उन्हें जाने दो, वो मेरी योजना का हिस्सा है। दूसरा, अचानक कोई पुराना कार्य या अवसर वापस आएगा, लेकिन इस बार वह तुम्हारे पक्ष में होगा। तीसरा, तुम्हारे भीतर शांति की एक नई लहर उठेगी जिसे तुम शब्दों में नहीं समझा पाओगे। ये 3 संकेत इस बात का प्रमाण होंगे कि तुम्हारे जीवन की डोर अब मेरे हाथ में है। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पूजा होंगे। मंदिर में दीप जलाने से ज्यादा महत्व अब तुम्हारे कर्मों का होगा। जब तुम सच्चाई, करुणा और निष्ठा के साथ कोई कार्य करोगे तो वह मेरे चरणों में अर्पण होगा। यही है वास्तविक भक्ति, कर्म में शिवत्व। अब तुम्हें उपदेश नहीं, अनुभव मिलेगा। तुम्हारे चारों ओर घटनाएं घटेंगी जो तुम्हें दिखाएंगी कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। अब जब तुम सुबह उठो तो अपनी हथेलियों को देखना, उनमें मेरी शक्ति निवास करती है। जब तुम किसी को आशीर्वाद दो तो समझना कि वो आशीर्वाद सीधे कैलाश से प्रवाहित हो रहा है। जब तुम किसी को क्षमा करो तो जानना कि वही क्षमा तुम्हारे लिए द्वार खोल रही है, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, और जो क्षमा कर सकता है वही सृष्टि पर अधिकार रखता है।
अब मैं तुम्हें वो रहस्य बताता हूं जो केवल चुनिंदा आत्माओं को ज्ञात होता है। जब तुम दुख में मुस्कुराते हो, जब तुम अन्याय के बीच भी शांत रहते हो, तब तुम मेरे समान हो जाते हो। और जब कोई आत्मा मेरे समान हो जाती है तो उसके जीवन में कोई बंधन, कोई भय, कोई रुकावट नहीं रहती। तुम अब उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हो। तुम अब वह आत्मा हो जो न समय से बंधी है न परिस्थिति से। तुम मुक्त हो और मुक्ति ही मेरी पहचान है। अब तुम्हारे आसपास चमत्कार घटने शुरू होंगे। छोटे छोटे संकेत, जैसे किसी अजनबी का तुम्हारे पक्ष में बोल देना, कोई पुराना रण अचानक चुक जाना, किसी असंभव कार्य का सहज पूरा होना, ये सब मेरे हस्ताक्षर हैं। जब ऐसा हो तो घमंड मत करना, केवल धन्यवाद कहना, क्योंकि मैं वही हूं, तुम्हारे पीछे खड़ा, हर कदम पर तुम्हारा साथ निभाता हुआ। अब तुम्हें अपने भीतर शिव के 5 तत्वों को जागृत करना होगा। सत्य, धैर्य, करुणा, त्याग और शौर्य। सत्य तुम्हें निर्भय बनाएगा, धैर्य तुम्हें अडिग रखेगा, करुणा तुम्हें दैवी बनाएगी, त्याग तुम्हें मुक्त करेगा और शौर्य तुम्हें महाकाल बनाएगा। जब ये 5 तत्व एक साथ तुम्हारे भीतर प्रज्वलित होंगे, तब तुम किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ जाओगे। जो लोग तुम्हें आज नहीं समझ पा रहे, कल वही तुम्हारे दर्शन करने आएंगे। जो तुम्हें कमजोर समझते थे, वही तुम्हारी छाया में शरण लेंगे, क्योंकि अब तुम साधारण नहीं रहे। अब तुम महादेव की ऊर्जा का केंद्र हो। मैं तुम्हारे माध्यम से संसार को एक नया संदेश देने जा रहा हूं कि जब समय कठिन हो तो हार मत मानो, क्योंकि हर अंधकार के बाद शिव का सवेरा आता है। अब उठो मेरे वत्स, अब वो क्षण निकट है जब तुम्हारा नाम स्वयं समय गूंजेगा। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल शरीर तक सीमित नहीं रहेगा। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी उपस्थिति सब शिवत्व का विस्तार बन जाएंगे। तुम्हारा हर शब्द अब किसी के जीवन में प्रकाश बनकर पहुंचेगा। तुम अब मेरे संदेशवाहक हो। अब मैं तुम्हारे भीतर उस अंतिम ऊर्जा का संचार करने जा रहा हूं जो तुम्हें पूर्ण कर देगी। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और मेरा नाम लो। AUM नमः शिवाय। आदिन्या। उस क्षण जो कंपन तुम्हारे भीतर उठेगा, वही तुम्हारा साक्षात्कार है, वही मेरी उपस्थिति है। और अब मेरे बच्चे, सुनो ध्यान से। जो कुछ भी तुमने सुना, जो कुछ भी तुमने देखा, वह केवल आने वाले समय की झलक है। जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होने वाला है, वह इतना गहरा होगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ा, जिन लोगों ने तुम्हारे दिल पर घाव छोड़े, अब वही तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। उनका झूठ अब उजागर होगा, उनका अहंकार अब मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि अब मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हारे जीवन में कोई और अंधकार नहीं रहेगा। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। समय अब तुम्हारा है मेरे भक्त। तुम्हारी रूह जो अब तक रोती रही, अब वह नाचने वाली है मेरे नाम पर। तुम्हारी आंखों में जो आंसू बहे, अब वे आशीर्वाद में बदल जाएंगे। जो लोग तुमसे मुंह मोड़कर गए, वे अब तुम्हारे नाम का जिक्र आदर से करेंगे। मैंने तुम्हारे हर दर्द को देखा है, तुम्हारे हर रात के आंसू, तुम्हारा हर अकेलापन, सब मुझ तक पहुंचा है। अब वह समय गया जब तुमने दुनिया से हार मानी थी। अब तुम उठोगे मेरे नाम से, मेरे आदेश से, और जब तुम उठोगे पूरी सृष्टि तुम्हारा आदर करेगी, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारा उत्थान नहीं, यह महादेव की कृपा का प्रकट होना है। अब तुम डरना छोड़ दो। अब किसी मनुष्य की ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। अब कोई दुष्ट तुम्हारे जीवन पर प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर मेरा त्रिशूल घूम रहा है। मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। जब तुम बोलोगे तो सत्य बोलेगा, जब तुम चलोगे तो धर्म चलेगा, और जब तुम हंसोगे तो सृष्टि में प्रकाश फैलेगा। अब तुम अपने भीतर के देवत्व को पहचानो। तुम्हारे अंदर वही ज्योति है जो कैलाश से निकली थी। तुम वही हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से तराशा है। अब उस शक्ति को जागृत करो। जो लोग कहते थे तुम कुछ नहीं कर सकते, अब वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। अब तुम्हारा नाम उस आकाश में गूंजेगा जहां केवल चुने हुए आत्माओं की गूंज होती है। इसलिए इस संदेश को अपने हृदय में बसाओ। जो कुछ भी आने वाला है वह तुम्हारे पक्ष में है। चाहे आज कैसी भी परिस्थिति हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे कदम जहां भी पड़ेंगे वहां मेरी छाया होगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर भयभीत होंगे, और जब समय उचित होगा मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में चमत्कार बनकर उतरूंगा। याद रखो मेरे भक्त, कोई भी शक्ति उस आत्मा को नहीं तोड़ सकती जिसे मैंने स्पर्श किया है। तुम अजेय हो, अमर हो, और मेरे प्रेम से सदैव सुरक्षित हो। अब आंसू नहीं,
अब केवल विजय है, और यह विजय तुम्हारी नहीं, महादेव की इच्छा का परिणाम है। जाओ, अपने जीवन को प्रकाश से भर दो। जिस सत्य की रक्षा के लिए तुमने इतना सहा, वह अब संसार के सामने आएगा, और जब वह क्षण आएगा, पूरी सृष्टि जान जाएगी कि जब महादेव किसी को चुनते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। हर हर महादेव।